शक्ति हमें देना दाता। हम सब स्कूल जाएंगे। जब आप कुछ करना चाहें तो फिर कहते हैं ना, पूरी कायनात उसको करने में शामिल हो जाती है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, बता तेरी रजा क्या है। और इस आलीशान बंगले में बैठे इन बच्चों ने अपनी रजा बता दी है, और वो है तालीम यानी शिक्षा। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी तकदीर बदल भी सकते हैं और संवार भी सकते हैं। और अब गुर्बत में जिंदगी बींदने वाले इन बच्चों ने अपनी तकदीर बदलने की ठान ली है। लक्ष्य हासिल करने के लिए कहते हैं आपके जीवन में एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपको सही मार्ग और दिशा दिखा सके। और शायद इन बच्चों के जीवन में एक ऐसी गुरु आ गई है जो न सिर्फ इन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रही है, बल्कि जीवन में सच्चे संस्कारों को कैसे बच्चे उतारें उस पर भी कड़ी मेहनत कर रही हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। प्रार्थना के बोल आपने सुन लिए ही होंगे। ईश्वर से मन की शक्ति की गुहार लगाने वाले बच्चों के पास यही एक ताकत है जिसके जरिए ये दुनिया को फतेह करना चाहते हैं। क्योंकि ये बच्चे कभी चौक चौराहों पर भीख मांगकर, कूड़ा बीनकर अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब इनके हाथ में कॉपी और कलम है और पढ़ने की ललक। ये ललक पैदा हुई है डॉक्टर डेजी से। कूड़े के ढेर और मुफलिसी के अंधकार से डॉक्टर डेजी ने इन्हें उम्मीद की आकाश गंगाओं में छोड़ दिया है। हम चाहेंगे कि आप डॉक्टर डेजी परिहार के बारे में जानें, तभी आप समझ पाएंगे कि दूसरों के दर्द को महसूस करना और फिर उस पर तमाम परेशानियां उठाते हुए अमल करना कितनी बड़ी बात होती है। डॉक्टर डेजी परिहार इस वक्त जम्मू के गांधीनगर ANMT स्कूल की प्रिंसिपल के पद पर तैनात हैं। अपनी नौकरी के साथ साथ डॉक्टर डेजी इन झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों के लिए मुफ्त पाठशाला चला रही हैं। आप खुद सुन लीजिए डॉक्टर साहिबा ने जम्मू संवाद से क्या कुछ कहा। ये सारे स्लम के बच्चे हैं और नियरली 35। जब आप कुछ करना चाहें तो फिर कहते हैं ना, पूरी कायनात उसको करने में शामिल हो जाती है। जो टीचर इनको पढ़ा रहे हैं वो खुद ट्यूशन की तलाश में थे और वो खुद PG कर रहे हैं, बट उनका भी कुछ इशू था फाइनेंशियल, तो उनको जरूरत थी थोड़े से काम की। फिर हमने सोचा क्यों ना मैं उन्हीं को रखूं यहाँ पे। ये पाठशाला शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है, जिसमें इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करवाई जाती है। इस पाठशाला में 2 शिक्षक भी रखे हैं जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पाठशाला में पढ़ाने वाले शिक्षक नीतीश ये भी बताते हैं कि इन बच्चों को इस पाठशाला में लाना काफी मुश्किल था। स्लम्स में रहने वाले इन बच्चों को साफ सफाई से कोई मतलब नहीं था, लेकिन पाठशाला में इनको सबसे पहले खुद को साफ रखना सिखाया गया। हमने इनको पढ़ाना शुरू किया था कम से कम 5-6 महीने पहले। मैं हूँ, एक और टीचर है निखिल सर, वो भी आते हैं, तो वो देखते हैं, पहले वो देखते हैं फिर मैं देखता हूँ इनको। एक और हमारे पास यहाँ पे डिम्पल मैम है, वो भी देखते हैं। तो मैम की गाइडेंस में हम सारे इन बच्चों को देखते हैं। पहले इनको कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल भी नहीं जाते थे। अच्छा। हाँ, पहले हमने इनको बेसिक सिखाया, मतलब 1-2 सिखाया। अभी कुछ बच्चे ऐसे ही हैं जो 1-2 ही सीख रहे हैं। हाँ, इनके दिमाग बहुत तेज है, बट इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उन रिसोर्सेज को हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है। इनको शुरू में तो हमें इनको बिठाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। बहुत बदलाव आया इनमें। पहले ये मतलब डिसिप्लिन नहीं थे, नहाते नहीं थे, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें हमने इम्प्रूवमेंट लाया कि रोज नहाना है,
ठीक है, बच्चों के सिर में मतलब जुएं पड़ी हुई, मतलब ऐसे वो लाइसिस थी, तो उसको भी हमने इम्प्रूव किया मैम की हेल्प से। पूरा इनका हेल्थ चल रहा है, सब कुछ देखते हैं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है पूरा मैम की गाइडेंस में उसको पूरा देखते हैं। डॉक्टर डेजी की पाठशाला की कहानी पूरी फिल्मी है। उन्होंने बताया कि कैसे नवरात्रि में कंजक पूजन पर उन्होंने इन स्लम्स के बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाने का बीड़ा उठाया और ये बच्चे अब डॉक्टर डेजी द्वारा बनाई गई एनजीओ सहयोग धारा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। नवरात्रि थी और माता का 9वां दिन, जब हमने अष्टमी के दिन कंजकें पूजनी थी, उस दिन एक्चुअली मुझे लगा कि कुछ बच्चियों को बुलाते हैं। तो ये यहाँ पे स्लम में रहते थे बच्चे, तो मैंने इनको जब बोला कि जाके उनको बुलाओ, तो ये 9 की जगह 15 बच्चियां 16 बच्चियां आ गई। हाँ, तब मुझे ये लगा ये तो देवी का रूप बन के ही आई हैं अभी, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि 9 आई या 10 आई, ये सारी आ गई। पर जब मैं इनकी पूजा करने लगी तो मुझे ये लगा कि खाली पूरी चना हलवा देने से इनका कुछ नहीं होगा। अगर सच में मैं इनको पूजा कर रही हूँ, इनके पैर धो के इनकी पूजा कर रही हूँ, कुछ ऐसा करूँ कि इनकी जिंदगी संवर जाए। तो सहयोग धारा नाम से मैंने अपना एक फाउंडेशन छोटा सा बनाया, ओनली फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी के लिए स्लम बच्चों को। और मैं अब मार्टियर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए भी चाहती हूँ कुछ करना, हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह, उनके लिए भी कुछ कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना। पिछले 6 महीनों में पाठशाला की मेहनत अब रंग ला रही है। जिन बच्चों ने कभी स्कूल या किताबें नहीं देखी, आज वो बच्चे इंग्लिश वॉवल्स हो या फिर हिंदी में अ आ इ ई की मात्रा फराटेदार तरीके से सुनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हम बैग बेचते थे, फिर मैडम बोला पढ़ो, फिर हम पढ़ने आए थे। अच्छा, बैग बेचते थे पहले आप? यस जैसे सर। मैं देखता हूँ सड़कों पे छोटे छोटे बच्चे। यस सर। अच्छा, आप भी वो पैसे थे? यस सर। तो फिर कैसे मैम ने आपको क्या बोला, क्या समझाया था? मैम ने बोला ऐसे नहीं घूमते सड़कों पे, पढ़ना चाहिए, कुछ पढ़ के बनो। क्या कुछ सीखते हो यहाँ पे, क्या कुछ मतलब आपने पढ़ा? मैथ, हिंदी, अच्छा। इंग्लिश ऐसे। पहले हम गंदगी में रहते थे, मांगते थे, फिर मैम ने बोला ऐसे नहीं करते, फिर हमारे को पढ़ाया। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो मैम कैसे हैं आपकी? मैम ठीक है। ठीक है। सर बबल्स के नाम सुना। सुनाओ सुनाओ बाबा। A E I O U। और क्या आता है आपको? ABCD A B C D E F। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा। मीरा, आप यहाँ पे पढ़ने आते हो, कैसा लगता है आपको? अच्छा। अच्छा लगता है? मजा आता है यहाँ पे पढ़ने का? मार तो नहीं पड़ती? तो अच्छा लगता है मतलब यहाँ पे। तो क्या आप पढ़ाई करके क्या बनोगे, आप क्या बनना चाहते हो? फौजी। सारे फौजी बनना चाहते हो आप? पाठशाला में इन बच्चों में देश की सेना के प्रति भी जज्बा पैदा किया गया है। आज इन बच्चों ने अच्छा पढ़ लिख कर सेना में भर्ती होने की भी ठानी है। सर मैंने सोचा है कि इंडियन आर्मी बन। अच्छा, आप सब लोग बच्चे सब जो हो वो सारे इंडियन मतलब? तो क्या बनना चाहते हो आगे पढ़? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो? अच्छा, उसके लिए तो बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई करनी, तो करोगे? सर वो मैम की वजह से हुआ, मैम ने हमें दिमाग दिया बोलने का और बोला कि फौजी बनो, देश की रक्षा करो। मैम की वजह से हमें हिम्मत आई। कुछ सोचा है बनने का आगे पढ़ाई लिखाई करके? बड़े होके क्या बनना है, कुछ सोचा है दिमाग में? सर फौजी होने। फौजी बनना है? अच्छा, फौजी पसंद है आपको? देश की सेवा करोगे? डॉक्टर डेजी ने बताया यहाँ तक का सफर बेहद कठिन रहा है, क्योंकि इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए प्रेरित करना मील के पत्थर तोड़ने के बराबर था। इस बीच वो कभी निराश भी हो जाती थी, लेकिन उन्हें आत्मविश्वास तब जगा जब उनके द्वारा एक बच्चे जिसे उन्होंने पढ़ा लिखा कर नर्स का कोर्स कराया और अब एक निजी हॉस्पिटल में नर्स है और साथ ही उनके साथ
इन बच्चों को पढ़ाने में साथ दे रही हैं। ये बच्ची है जो एक नर्स की ट्रेनिंग की हुई है, ये भी हमारे पास है। तो सारे मिलके इनको पढ़ाते हैं। कुछ कभी आते हैं, कुछ कभी नहीं आते हैं। आधे आते हैं, आधे कोई कहीं चले जाते हैं। इनफैक्ट अभी भी एक फैमिली यहाँ पे नहीं है, कहीं गए हुए हैं दर्शन को करने के लिए। इन बच्चों में इतना बदलाव आया है कि आप ये सोचें, यहाँ से जाके ये लोग, एक बार मैं इनसे गुस्सा कर रही थी कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम सुनते नहीं हो, तुम अब यहाँ नहीं आना। एक बार मेरे को डांट रही थी, तो फिर बाद में मेरे को बड़ा बुरा लगा। इन लोगों ने दिल पे इतना लिया। ये सारे बच्चे स्ट्रीट लाइट के नीचे चटाई बिछा के पढ़ रहे थे और इनको ये बुरा लगा था कि मैंने इनको कहा था बस रहने दो, तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम याद करके नहीं आते हो। अजब खुलूस, अजब सादगी से करता है दरख्त, नेकी बड़ी खामोशी से करता है। जी हाँ, डॉक्टर डेजी और इस स्कूल में काम करने वाले तमाम लोग किसी दरख्त की तरह ही खामोशी से भलाई का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी दायित्व था कि इनके बारे में हम आपको बताएं ताकि प्रेरणा मिले और हम सभी अगर खुद को इतनी बड़ी सेवा के काबिल ना बना पा रहे हों तो कम से कम मानवता के इस महायज्ञ में इनका साथ जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू संवाद।